सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे गर्भधारण होता है, यानी गर्भाधान जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है सामने, ठीक है, जो जिस टॉपिक का नाम है गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियाँ। ठीक है, क्या रहा है? गर्भकालीन जटिलताएं एवं परेशानियाँ। गर्भ गर्भ मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान जो जटिलताएं आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और समाज में हो रहे जटिलताओं से मुख्य सेविका को क्या करना है? समाज को निवारण भी करना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सहयोग से, आशा बहुओं के सहयोग से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखिए कि गर्भावस्था के दौरान होने वाले कष्टों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, किस भागों में बांटा जा सकता है? एक है पहला भाग की सामान्य परेशानियों में, ठीक है, कॉमन डिस्कम्फर्ट में। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा क्यों ये परेशानियां होती हैं, ठीक है, और कैसे होती हैं। बिल्कुल थोड़ा धैर्य बना के बैठे रहिए, ठीक है, और एकदम विश्वास करके बैठे रहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्यों क्यों परेशानियां होती है। ठीक ठीक है, शुरू करते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को कुछ कष्ट तथा असुविधाएं होती रहती हैं। क्या होती हैं? गर्भावस्था के दौरान स्त्री को कुछ कष्ट और असुविधाएं होती हैं। ये कष्ट हम इस कारण सामान्य माने जाते हैं क्योंकि ये कष्ट भ्रूण विकास के दौरान परिवर्तन होने वाले परिस्थितियों के साथ शरीर के समायोजन के प्रयत्न के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है, देखिए जब गर्भधारण होता है उस दौरान क्या होता है कि बॉडी जो है एडजस्ट करती है। ठीक है, पहले तो उसको समझती है कि ये कोई गलत मटेरियल हमारे में आ गया, तो जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, ये सब की बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी समझ जाती है कि नहीं अभी ये निकलने वाला नहीं है, ये बॉडी का अंग हो गया है। तो उसके बाद क्या करती है, अपने आप को उसके साथ समायोजित करने लगती है, एडजस्ट करने लगती है। ठीक है, सामान्यतः शारीरिक कारणों से ये कष्ट उत्पन्न होते हैं, परंतु इनका मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः जो शारीरिक कारण से उत्पन्न होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कष्टों को गर्भावस्था के लक्षण के रूप में पहचाना जाता है। कुछ कष्टों क्या कहते हैं? कहते आप प्रेग्नेंट हो गई हैं इसलिए ये लक्षण आ रहा है। ठीक है, इनकी चर्चा जो है गर्भावस्था के लक्षणों के अंतर्गत की जा चुकी है कि कौन कौन से जो है आए हुए हैं परेशानियाँ। ठीक है, फिलहाल जो है एक बार हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्यों ये परेशानियाँ आती हैं। मैक्सिमम जो है आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा उस चित्र से ही। ठीक है, तो देखने से पहले अब देखिए इसमें दो चित्र दिया हुआ है। ठीक है, एक ही फीमेल का मतलब कि एक ही महिला का, एक है नॉन प्रेग्नेंट मतलब कि गर्भावस्था से पहले, और एक है प्रेग्नेंट फीमेल यानी कि फुल टर्म इन्फेंट मतलब कि गर्भावस्था के समय की बात है, जिसमें फुल जो है बच्चा डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो है इसमें कुछ चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो गर्भावस्था से पहले की बात है, पहले की बात है, ये गर्भावस्था की बात है। स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये गर्भावस्था की बात है। तो अब इस पर ध्यान देना है कि देखिए ये पेट है, क्या है? ये पेट है। यहाँ देखिए अब ये पेट जो है ये हो गया है, ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज की स्थिति यहाँ पे ये हो गई है। ट्रांसवर्स क्या है? कोलोन है, मतलब कि क्या है? छोटी आंत बड़ी आंत की बात हो रही है। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है, और सबसे बड़ी बात ये यूटेरस है। क्या है? यूटेरस मतलब कि गर्भाशय। अब गर्भाशय इतना बड़ा हो गया है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जो गर्भाशय इतना छोटा था और ये अंग जो है इतने पार्ट में फैले हुए थे, इतने बढ़िया से काम कर रहे थे गर्भावस्था के पहले, अब क्या हो गया है? पूरा पार्ट तो ये कवर कर लिया है। कौन? यूटेरस माने कि गर्भाशय पूरा पार्ट कवर कर लिया है, और इसमें जो है आपका पेट, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत सब क्या हो गई? दब गई है। नीचे पेशाब की थैली भी दब गई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये फंक्शन सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब ये फंक्शन सही से नहीं कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ शरीर में जटिलताएं तो आएंगी ही। ठीक है, और शरीर जो है, ये अंग जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दब जाते हैं। इनका सेक्रेशन भी क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल सेक्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है अन्य अन्य कम्प्लेक्सिटी यानी कि
परेशानियों से गुजरने लगती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा जो है ये बढ़ जा रहा है, पूरा कवर कर रहा है एरिया जो है, इनको दब जा रहे हैं, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे जो ये डायफ्राम देख रहे हैं जिसको हम समझा रहे थे, पसली की हड्डी, वहाँ भी बता देना कि वहाँ भी जकड़न महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि धक्का देगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, जो हृदय रोगी होती हैं महिलाएं, उनके लिए और समस्या बढ़ जाती है। उसमें जो है चिकित्सक कहता है कि आप जो है क्या करवा लीजिए, गर्भपात करवा लीजिए, नहीं तो आपके जीवन का खतरा है। क्यों? क्योंकि इसमें हृदय भी तो यहाँ होता है, हृदय भी तो दबता है, फेफड़ा भी दबता है, सांस लेने में भी समस्या आती है, ठीक है। और हृदय रोगी को कहा जाता है कि भैया छोड़ा आप मत करिए, गर्भपात करा लीजिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, सांस लेने में भी समस्याएं आती हैं। तो इस चीज़ से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सारे अंग जो है जिस जिस हिसाब से हमारा जो है ये बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय बड़ा होता है, उसी हिसाब से क्या होता है हमारे। अब देखिए एक और चीज़, डॉक्टर इसमें ये सलाह देता है कि आप एक बार में खाना मत खाइए, नहीं तो पचेगा ही नहीं। क्यों कहता है बताइए? क्योंकि पेट जो है दब के छोटा हो गया है, एक बार में खाना ठूस लेंगे, खाना सही से पचेगा ही नहीं। तो कहता है कि और बच्चे को पोषक तत्व भी देना है, कम खाना खाएंगे, कम पोषक तत्व लेंगे तो भी समस्या है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। ध्यान रखिएगा, कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इन सब चीज़ों से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अब चैप्टर को लाइन बाई लाइन जब पढ़ेंगे तो एकदम आसान लगेगा। आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उस पर बिल्कुल ध्यान देना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक पे आते हैं। अब देखिए सामान्य कष्ट में क्या क्या आता है। जी मिचलाना यानी कि वमन यानी कि मॉर्निंग सिकनेस किसको बोलते हैं। रक्त में एस्ट्रोजन की अधिकता होती है, जिससे रसोग्राही विमोचन खंड पर प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, जी क्यों मिचलाता है? क्योंकि रक्त में एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाती है। स्थिति में शरीर नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने का प्रयत्न करता है, जिसके फलस्वरूप जो है जी मिचलाना तथा वमन यानी कि वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। जब गर्भाशय धारण होता है तो रसोग्राही विमोचन खंड स्थिति जो है जो प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि रक्त में एस्ट्रोजन की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। और जब इससे समायोजन करने की बात आती है तो इसलिए जो है क्या होता है, जी मिचलाने का कंडीशन बनता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, छाती में जलन की समस्या, ठीक है। छाती में जलन की समस्या क्यों होती है? गर्भाशय में कार्डियल संवर्णी कार्डिक्स स्पिंटर के ढीला होने के कारण आमाशय स्टोमक के पदार्थ जो है अम्लीय पुनः भोजन नली तक पहुंचकर चिड़ यानी कि इरिटेशन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। भोजन नली तक पहुंच क्या करते हैं, इरिटेशन उत्पन्न करते हैं। इस स्थिति में प्रायः डॉक्टर जो है एंटा एसिडिक, ठीक है, एंटा एसिड औषधि मतलब कि जो औषधि का जो है एसिड के विपरीत तो हो, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड के विपरीत क्या होगा, क्षारी होगा, बेस होगा, ठीक है, लेने का सुझाव देते हैं। और एंटा एसिड औषधियाँ सीने के जलन को शांत करना और पेट के एसिड को निष्क्रिय करती हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें अभी पढ़ चुके हैं, एक तो वोमिटिंग होती है, ठीक है। नए नए जब प्रेगनेंसी आती है तो क्या होती है, वोमिटिंग शुरुआत होता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं क्यों होता है। और छाती में जलन होता है, ठीक है। अपच डाइजेशन देख चुके हैं, अपच क्यों हो रहा था, पेट दब रहा था, ठीक है। और उसके जो है रक्त जो स्राव हैं, जो स्राव है वो भी थोड़ा सा समस्या आती है। गर्भावस्था में पाचन की क्रियाशीलता तथा एंजाइम का स्राव कम हो जाता है। पाचन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या क्या हो जाता है, एंजाइम का भी स्राव कम हो जाता है। इस कारण जो है भोजन पदार्थ सरलता से पच नहीं पाता है। भोजन हल्का और पाचनशीलता लेना चाहिए, ठीक है। इसमें इस समय क्या करना चाहिए, भोजन को हल्का लेना चाहिए और पाचनशील भोजन लेना चाहिए, मतलब कि जो आसानी से पच जाए वैसे भोजन को लेना चाहिए। कब्ज की शिकायत आती है इसमें, ठीक है, किसमें, गर्भावस्था में। गर्भावस्था में स्रावित होने वाले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण तथा भोजन में लौह और लवण के अधिक सेवन के कारण मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है। क्या होता है, जो भोजन में क्या होता है, देखिए आयरन को पचाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। भोजन में जब लौह लवण की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि आपको आयरन को बढ़ाना पड़ेगा, आयरन गोली लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जो है अब अकेले नहीं, आप दो हैं, आपको जो है अपना तो पोषण करना ही करना है, बच्चे का भी पोषण करना है। और जब आयरन लेंगे तो क्या बनेगा, आरबीसी बनेगा। तो आयरन के लेने से क्या होता है, कब्ज की शिकायत आ जाती है, क्योंकि जो है मांसपेशियों में लचीलापन कम हो जाता है। इन मांसपेशियों के कम लचीलेपन से संपूर्ण गर्भवती में कब्ज की शिकायत बनी रहती है।
जब ये लचीलापन कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, लचीलापन कैसे होगा, जैसे कि देखिए कैसे सिकुड़ जा रहा था अंदर की तरफ, ठीक है। लचीलापन कैसे होगा, कैसे वो फैलेगा, सिकुड़ेगा, एक तो पहले से दबा हुआ है। तो संपूर्ण गर्भावस्था में किसकी शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत बनी रहती है। जब अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑल टाइम जो है पूरा जो है 9 महीने कब्ज की दवा खिलाता रहता है, ठीक है। चलिए, बवासीर। बवासीर का मूल कारण क्या है, बवासीर का मूल कारण जो है कब्ज ही है, जान लीजिए, ठीक है। अब जब कब्ज बनेगा तो बवासीर बनेगा, क्यों, क्योंकि जो है वो गैस जो गुदा के पास सिराएं हैं उस पर जो है देखिए इसमें उन पर क्या दबाव डालता है, उससे सिराएं फूल जाती हैं, फिर फट जाती हैं, फिर बवासीर हो जाता है। इसमें मल द्वार के आसपास की सिराएं फूल जाती हैं और शुष्क मल के दबाव से रक्तस्राव भी होने लगता है। मतलब कि जब लैट्रिन जो है कड़ी हो जाती है, कब्ज में क्या होता है, लैट्रिन कड़ी हो जाती है तो क्या करती है, वो जो है गुदा के मुंह में बार बार क्या करती है, गुदा के मुंह पे क्या करती है, रगड़ती है। जब रगड़ती है तो क्या होता है, वहाँ की सिराएं फूल जाती हैं, सूज जाती हैं और ऐसी स्थिति आती है कि फट जाती है, बहुत जलन होता है, वही बवासीर हो जाता है, खूनी बवासीर जिसको कहते हैं, ठीक है। कब्ज दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए मल निष्कासन के पहले तथा बाद में बेंजोइक कंपाउंड मलहम लगाने से पीड़ा को कुछ आराम मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये मलहम का नाम है कि अगर किसी को ऐसी शिकायत हो जा रही है, कब्ज की शिकायत होने के बाद बवासीर की शिकायत आ जा रही है, तो बेंजोकेन कंपाउंड मलहम का जो है प्रयोग करके पीड़ा को कम कर सकता है, क्योंकि दर्द होता है बवासीर के केस में। अनिद्रा यानी कि इनोसोमिया मानिया, ठीक है, इंसोमानिया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यह कष्ट सामान्यतः गर्भावस्था के अंतिम कुछ सप्ताहों में अधिक होता है। अंतिम सप्ताह में, अंतिम सप्ताह क्या होता है, लगभग 35 से 40 के बीच बात हो रही है। गर्भाशय का आकार बढ़ जाने के पैरों की कोषपेशियों के पीड़ादायक संकुचन तथा पीठ के दर्द के कारण जो है गर्भवती को अनिद्रा की शिकायत आती है। बिल्कुल, जब देखिए गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, बच्चे का लोड बढ़ जाता है, लगभग 3 से 3.5 kg 4 kg तक हो जाता है, 3 से 4 kg तक होता है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में 3 से 4 kg तक बच्चा जाता है तो क्या पड़ता है, कमर पे लोड पड़ता है, पीठ पे लोड पड़ता है। क्यों, क्योंकि इतना वजन जो है लगातार झेलना बॉडी को आसान नहीं होता है, ठीक है। तो जो है दर्द होता है, उससे क्या होती है, अनिद्रा हो जाती है, अनिद्रा की शिकायत आ जाती है। जब शरीर में दर्द होगा तो नींद आएगी जी नहीं, ठीक है। बार बार मूत्र त्याग, ठीक है, क्या है, बार बार मूत्र त्याग। मूत्र त्याग क्यों हो रहा था, बार बार बताया था कि उससे जब गर्भाशय बढ़ जा रहा है तो नीचे का जो है मूत्राशय, मूत्र दब जा रहा है, थैला, मूत्र का थैला जो है दब जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी भर जाएगा, जल्दी जल्दी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूत्र त्याग आपको जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ में लिखा होगा। इस रोग में गर्भवती स्त्री को बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ता है। गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में जब स्त्री को गर्भाशय में वृद्धि होने लगती है और उसका भार स्त्री के मूत्र नली पर पड़ता है, देखिए मूत्र नली पर जब पड़ता है, चूंकि मूत्र नली सामान्यतः ठीक सामने की ओर स्थित होती है, जिस समय गर्भ मूत्र नली के नीचे वाले सिरे के पास आ जाता है, जब जो है गर्भ जो है नीचे वाले मूत्र के पास आ जाता है, मैं दिखा दूंगा अभी, तब उस पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो है गर्भवती स्त्री को क्या करना पड़ता है, बार बार पेशाब करना पड़ता है। यह शिकायत गर्भाधान के चौथे या 5वें माह में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तथापि 8वें और 9वें माह में क्या होता है, पुनः जो है 8वें और 9वें माह में क्या होता है, पुनः जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस समय शिशु जो है जन्म लेते की स्थिति के पाने के लिए नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, नीचे की ओर मूवमेंट करता है, इसलिए जो है ऐसी स्थिति बनती है, जिससे क्या होता है, मूत्र नली जो है, जिससे मूत्र नली पर इसका दबाव पड़ने लगता है। गर्भावस्था की यह एक स्वाभाविक अवस्था है, क्या है, बिल्कुल स्वाभाविक अवस्था है कि जो है मूत्र नली दबेगा ही और पेशाब बार बार लगेगा ही। इसलिए इस कष्ट का सामना प्रत्येक गर्भवती को अनिवार्यतः करना पड़ता है, मतलब हर गर्भवती महिला को करना ही पड़ेगा, अर्थात इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। इसका क्या उपचार हो सकता है, कोई भी डॉक्टर क्या कर सकता है, जब बच्चे की वजह से दबाव बन रहा है तो क्या कर देगा, दवा से उठा थोड़े देगा उसको, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं उस फिगर को, ठीक है। अब देखिए इस फिगर में आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये जो है ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जहाँ से, और ये गर्भनाल है, इसी के थ्रू जो है बच्चे को पूरे जो है 9 माह तक पोषण मिलता है, इसी के थ्रू बच्चे जो है सांस लेता है। ये प्लेसेंटा है, ध्यान रखिएगा, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा, ठीक है, जिसको गर्भनाल बोलते हैं। यही जो है माँ के गर्भ से अटैच होता है यूटेरस से और बच्चे को पूरा पोषण करने का काम करता है। अब देखिए ये क्या है, फ्यूज्ड क्रोनिक एंड अमोनिक मेम्ब्रेन है, एक तरह का मेम्ब्रेन झिल्ली है
झिल्ली है जिसके अंदर जो है अमनियोटिक फ्लूइड होता है, इसी में बच्चा जो है तैरता रहता है, ठीक है। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि मूत्राशय। देखिए मूत्राशय जैसे जैसे बच्चा जो है 8वें 9वें महीने में बड़ा हो रहा है, मूत्राशय दब रहा है, इसके दबाव से तो छोटा हो रहा है, और जब छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, बार बार फ्रिक्वेंटली जो है क्या लगेगा, पेशाब लगेगा। एक बार जो है फिर से आप लोग गर्भनाल को देख लीजिए, ये गर्भनाल है, और ये जो है बच्चा जो है इसमें किस में है, ये मेम्ब्रेन में है। किस में, कौन से मेम्ब्रेन में, फ्यूज क्रोनिक एंड एमोनिक मेम्ब्रेन में। और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, उस कौन सा भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और ये कर्विक्स है, ठीक है। जब बच्चा ठहर जाता है, गर्भ ठहर जाता है तो क्या होता है, ये मुंह बंद हो जाता है, ठीक है, ये क्लोज हो जाता है। और ये वेजाइना है जिसके थ्रू शुरू में स्पर्म जाता है सहवास के दौरान, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो है आपका मामला पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से बुक पे आते हैं। अब देखिए ये पॉइंट है शारीरिक सूजन। क्या है, शारीरिक सूजन। गर्भावस्था के साथ जो है शारीरिक समायोजन के कारण सूजन आती है, ठीक है। गर्भावस्था के साथ शारीरिक जो समायोजन होता है, बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है नए बच्चे के साथ, तो उसके कारण जो है सूजन आती है। रक्तचाप की वृद्धि के कारण भी सूजन आ जाता है। देखिए रक्तचाप बढ़ जाता है, बिल्कुल। क्यों बढ़ जाएगा, जब लोड होगा हमारे सिराओं पे, क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो रक्तचाप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर दबाव पड़ रहा है हार्ट पे, फेफड़े पे, हर चीज़ पे, तो रक्तचाप तो बढ़ेगा ही, ठीक है। संयोजक तंतुओं में पानी के संग्रह में से सूजन आ जाती है, ठीक है। संयोजक तंतुओं में क्या होता है, पानी का संग्रह रहता है, इसकी वजह से भी क्या होती है, सूजन आ जाती है। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताहों में गर्भाशय के नीचे हो जाने से निचली मुख्य रक्त वाहिनियां पर दबाव बढ़ जाता है तथा उनके प्रवाह में रुकावट आ जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, उनके प्रवाह में रुकावट आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराओं का फूल जाना यानी कि वेरिकोज वेन्स, ठीक है। गर्भावस्था के समय अक्सर पैर, योनि मार्ग तथा गुदा मार्ग की सिराएं फूल जाती हैं। क्या जाती हैं, फूल जाती हैं। इसके कारण जो है सूजन, त्वचा पर घाव, आंतरिक थक्का आदि उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे कंडीशन है जो सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन जो बार बार पेशाब करने वाला कंडीशन था वो सभी के साथ होगा, अनिवार्यतः लगभग सबके साथ होता है। मांसपेशियों में ऐंठन, क्रैम्प की बात हो रही है। अब देखिए इसमें समझिएगा, गर्भावस्था में रात्रि के समय पैर में तथा टांगों की मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है, ठीक है। टांगों के मांसपेशियों में, पैरों के मांसपेशियों में क्या होता है, पीड़ादायक संकुचन होता है। बोलते हैं नस चढ़ गई, नस चढ़ गई, नस चढ़ गई, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। यह संकुचन जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अच्छा, कैल्शियम कमी क्यों होता है, क्यों, क्योंकि बच्चे के बोन्स के निर्माण में जो है कैल्शियम मांस लिया जाता है, और जब मांस सही से पोषण अपने कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर पाती है तो उस दौरान क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, किसमें, माँ में। और ये समस्या आती है किसकी, मांसपेशियों में ऐंठन की, ठीक है। रक्त प्रवाह की अव्यवस्था तथा अपर्याप्त रक्त प्रवाह से पेशियों में ऐंठन आ जाती है, ठीक है। रक्त प्रवाह की अव्यवस्था तथा अपर्याप्त रक्त प्रवाह से पेशियों में क्या आ जाता है, ऐंठन आ जाता है। सामान्यतः लेटते समय पैरों को 25 सेंटीमीटर के लगभग ऊंचा रखने से आराम मिलता है। लगभग जो क्या करना चाहिए, पैरों को 25 सेंटीमीटर ऊंचा रखना चाहिए। इससे क्या होगा, रक्त जो है संचार बढ़िया बना रहेगा, मेंटेन बना रहेगा, ठीक है। इन कष्टों के अतिरिक्त कुछ अन्य विकार भी देखे जाते हैं, जैसे अत्यधिक लार बहना, ठीक है। अत्यधिक लार बहना, गाँव में कहते हैं लार मत बहाइए, कुछ जो भी खाने का मन है वो खा लीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बच्चे भी लार बहाने लगेगा। तो वो ये लार बहाना जो है ये साइंटिफिक कारण है, ऐसा कुछ जो है वो जेन्युइन वो नहीं है, ठीक है। पीठ में दर्द बता चुके हैं क्यों होता है, लोड बढ़ जाता है। सिर में दर्द भी होता है, धड़कन बढ़ना तथा बेहोशी, आलस्य, गर्मी लगना, पसीना आना आदि जो है हो सकता है। ये जो है व्यक्ति मतलब कि महिला कैसी महिला है, क्या बनावट है, कैसा शरीर है, कैसा अंदर का कम्प्लेक्सिटी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें सबके साथ, ये सब जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे चीज़ें जो बार बार पूछा गया है। पूर्ण परिपक्व शिशु बता चुके हैं, वह होता है जो गर्भधारण के 37 से 40
सप्ताह के बीच जन्म लेता है। अच्छा, 37 से 40 सप्ताह गिना कब जाता है? जो लास्ट पीरियड का डेट खत्म हो जाता है वहाँ से ये समय गिना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट पीरियड का डेट होता है वहाँ से समय गिना जाता है। तो 37 से 40 सप्ताह के बीच में अगर बच्चा जन्म लेता है तो कहेंगे कि क्या है, बच्चा जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है, या पूर्ण परिपक्व क्या है, शिशु है। सामान्यतः जो है गर्भावस्था की अवधि 37 से 42 सप्ताह तक होती है। यह फिर अवधि अंतिम माहवारी की शुरुआत से 280 दिन के बीच हो जाती है, ठीक है। ये अंतिम माहवारी बताया ना, अंतिम जो माहवारी मतलब वही पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर 280 दिन तक का होता है। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंगखेड़ी प्लेसेंटा होता है, ठीक है। माता की रक्त धारा से गर्भ एम्ब्राय को अलग करने वाला कौन सा करता है? प्लेसेंटा ही करता है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है अलग करके क्या करता है, उसको जो है सब कुछ पोषण पहुंचाता रहता है। गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य जुड़वा को मोनोजाइगोट ट्विंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक जुड़वा क्या बोलेंगे? मोनोजाइगोट। क्या बोलेंगे? जुड़वा को मोनोजाइगोट ट्विंस बोलेंगे। ट्विंस माने क्या है? जुड़वा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? मानव भ्रूण के हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। क्या करने लगता है? जब से बच्चा जो भ्रूण में जब जाता है तो पिछला पीरियड मतलब जब पीरियड खत्म होता है उसके चौथे सप्ताह में ही बच्चे की धड़कन आ जाती है, ठीक है। मतलब सच्चों को 28 लगभग जो है 28 दिन यानी कि लगभग 1 महीने में क्या आता है, धड़कन बच्चे की आ जाती है। अल्ट्रासाउंड से क्या कर सकते हैं आप, डिटेक्ट करवा सकते हैं इस चीज़ को कि हाँ धड़कन आई है कि नहीं आई है। टक 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 की धड़कन आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीठ में दर्द, ठीक है। पीठ में दर्द सामान्यतः गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में पीठ में दर्द का होने का अनुभव स्त्रियों को होता है। इसका प्रमुख कारण जोड़ों, घुटनों, मांसपेशियों की मसल का ढीला होना होता है, ठीक है। रात को सोते वक्त पीठ में सहनीय दर्द होती है। मतलब सब आदमी सह लेता है लेकिन दर्द होता है, नींद खराब हो जाती है। देखिए ये जोड़ ढीला क्यों होते हैं, शरीर ढीली क्यों होती है? क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, 9 महीने का होता है बच्चा, 3 तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो इसमें तो विकास करता है बच्चा, और जैसे थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है मतलब कि 7वां, 8वां और 9वां महीना, ठीक है। 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसमें क्या करती है, बॉडी अपने आप को तैयार करती है। किसके लिए? बच्चे की डिलीवरी के लिए, ठीक है, प्रसव के लिए, मतलब बच्चों को बाहर निकालने के लिए। तो अपने अंग को धीरे धीरे क्या करने लगती है, ढीला करने लगती है। इससे क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्प श्वास, क्या होता है? अल्प श्वास, ठीक है। कुछ गर्भवती स्त्रियां जो हैं, जो अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों में रहती हैं, मतलब कि पहाड़ों पे, या अधिक कार्यशील होती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनको जो है गर्भकाल में सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण अल्प श्वास की शिकायत हो जाती है, ठीक है। बहुत अल्प श्वास माने पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेफड़ा तो पहले से आपका दबा हुआ है, और आप जो ज़्यादा काम करेंगे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हम लोग का जो जैसे काम करते हैं, कोई ऐसे सामान्य आदमी है, जब कोई काम करता है तो हाँफने लगता है। क्यों हाँफने लगता है? क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता जल्दी होती है। उस ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए जो है फेफड़ा क्या करता है, बहुत तेज़ी से वर्क करने लगता है, ठीक है। हर चीज़ का एक पीछे एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को आपको पकड़ना है, ठीक है। इसी को कहते हैं विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ठीक। इसका सर्वप्रमुख जो है कारण यह है कि गर्भावस्था शिशु चूंकि उत्तरोत्तर काफ़ी वृद्धि कर चुका होता है, जिससे पेड़ों का काफ़ी स्थान घिर चुका है। गर्भाशय का बता दिखा चुके हैं कि इसका कारण क्या है, कि वही बताया ना कि गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है, तो वह क्या करता है, बहुत स्थान घेर चुका होता है अंदर पेट का, जिसके कारण गर्भवती स्त्री सामान्य अवस्था की भांति सरलतापूर्वक सांस नहीं ले पाती है। फेफड़ा वफड़ा, डायफ्राम, हार्ट सब दब जाता है, तो कहाँ सामान्य रूप से सांस ले पाएगी, ठीक है। यदि कष्ट बार बार होता है तो किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, संपर्क कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए मतलब कितना बढ़िया टॉपिक को रखा गया है। जीवन से महत्वपूर्ण तो जीवन के साथ तो जुड़ा ही है, ठीक है। और आपको जब फील्ड में जाएंगी तो इस चीज़ को जब पढ़ी रहेंगी तो बहुत आसानी मिल जाएगी, ट्रेनिंग में भी और काम करने में भी। इसलिए चीज़ों को ढंग से पढ़ने की जो है कोशिश करिए। दंत क्षय मतलब दांत का डिके होना, क्षति होना। अधिकांशतः गर्भवती स्त्रियों को गर्भाशय में यह रोग वस्तुतः कैल्शियम की कमी से होता है। बता चुका हूँ,
दांत का और हड्डियों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फास्फोरस से। तो जब कैल्शियम तो बच्चा भी ले रहा है ना अपने हड्डियों के निर्माण के लिए, तो कैल्शियम की कमी तो जो है महिलाओं में होना शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। क्योंकि इस अवस्था में गर्भवती स्त्रियां सामान्य अवस्था की भांति कैल्शियम युक्त खाना पदार्थों का सेवन करती हैं, ठीक है, जबकि गर्भावस्था में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, ठीक है, बार बार बता चुका हूँ, अपने बताऊंगा कि गर्भावस्था में क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि गर्भकाल में स्त्रियों के रक्त का कैल्शियम भ्रूण की अस्थियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जो भ्रूण की अस्थियां हैं, जो बच्चे की हड्डी है, उसके लिए जो है कैल्शियम चाहिए। वो कहाँ से आती है? माता से आती है, इसलिए जो है माँ में कैल्शियम की कमी आ जाती है और क्या होने लगता है? दांत की क्षय होने लगता है। इस स्थिति में गर्भवती स्त्री को प्रचुर मात्रा में दूध, फल, पनीर, हरी सब्जी आदि कैल्शियम युक्त भोजन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यदि शरीर में कैल्शियम की अधिक कमी हो गई हो तो इस कमी को भोजन से पूरा नहीं किया जा सकता, तब तो डॉक्टर परामर्शानुसार कैल्शियम की गोलियों का सेवन करना ही लाभप्रद होता है। बिल्कुल लाभप्रद होता है, कैल्शियम की गोलियों का सेवन करना चाहिए, आयरन की गोलियों का सेवन करना चाहिए। हो सके कि किसी के पास जो है भरपूर भोजन ना हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर या सदर हॉस्पिटल में क्या होता है, इसकी सुविधा होती है। गर्भवती महिलाओं को आयरन कैल्शियम देने की फ्री में व्यवस्था होती है, उसका जो है भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई आसपास आपकी ऐसी महिला हैं तो उनको जो है जानकारी आप जरूर दें, ठीक है, एक शिक्षित जो है होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं कि दांत डीके कैसे होता है। अब देखिए इसमें जो है दांत कैसे जो है ओरल टीथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ये प्रेगनेंसी के दौरान दांत कैसे जो है इनका जो है मतलब क्षति हो रही है, दांत की कैसे क्षति हो रही है, देखिए, ठीक है, आप जो आसानी से देख सकते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है? कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। कैल्शियम कमी क्यों रही है? क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चे के शिशु को अस्थियों के निर्माण के लिए भी कैल्शियम चाहिए, जो कि माँ से लेता है। अब और माँ जो है उसको पूरा नहीं कर पाती है, तो जो है इस सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाइपर, ठीक है, हाइपर ग्रेविडेरम पे, ठीक है, हाइपर मिजम ग्रेविडेरम, ठीक है। देखिए बस आसान है, थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भवती स्त्री को वमन की शिकायत होती है, मतलब उल्टी की शिकायत का सामान्य लक्षण है, इसको सामान्य लक्षण ही माना जाता है, ठीक है। और गांव में तो कहते हैं कि जैसे उल्टी हो गई, चाहे शहरों में क्या उल्टी हो रही है, लग रहा है शुभ संकेत है, शुभ संकेत है, ठीक है। किंतु 3 माह की गर्भावस्था के पश्चात भी लगातार अत्यधिक वमन उल्टियाँ होती रहती है तो उसे हाइपर ग्रेविडिज्म कहते हैं। कुछ महिलाओं को पूरे 9 महीने तक होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं हाइपर ग्रेविडिज्म। और ये जो है स्वास्थ्य के लिए महिला के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। अत्यधिक उल्टियाँ होना कहते हैं। इसमें गर्भवती स्त्री का संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वमन होता है, पूरे गर्भावस्था मतलब कि 9 महीने तक जो है उल्टियाँ होती रहती हैं। किसमें? जब हाइपरमेसिस ग्रेविडिज्म का कंडीशन बनता है तब। इससे स्त्री का जो है पोषण एवं स्वास्थ्य जो है बुरी तरह प्रभावित होता है, ठीक है। क्यों? वजन लगातार घटने लगता है, फलस्वरूप जो है गर्भस्थ की शिशु वृद्धि तथा विकास को भी प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सही से पोषण नहीं ले पाएंगे, सब उल्टी हो जा रहा है, ये निकल जा रहा है, जब सही से पोषण नहीं होगा तो बच्चे को क्या मिलेगा? आपका जब खुद ही पोषण नहीं हो पा रहा है तो बच्चे को क्या कौन सा पोषण दे पाएंगे आप, ठीक है। तो इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। जबकि प्रारंभिक 3 माह में उल्टियाँ होती हैं किंतु स्त्री का वजन कम नहीं होता। अगर शुरुआत के 3 माह में खाली उल्टी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लगातार 9 महीने तक होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये जो है बुरा कंडीशन हो जाएगा उस स्त्री के लिए, ठीक है, और नहीं बढ़ता है। इस प्रकार उस अवस्था में गर्भस्थ शिशु को जो है विकसित पर प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि अगर 3 महीने तक थोड़ा बहुत उल्टी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सामान्य लक्षण के अंतर्गत आता है। लेकिन जब लगातार 9 महीने तक हो जाएगा, पूरे गर्भावस्था के दौरान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो जो है शिशु और गर्भवती महिला दोनों के लिए क्या होगा? बिल्कुल हानिकारक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। देखिए गर्भावस्था के 8वें माह में सामान्य महिलाओं की तुलना में एक गर्भवती स्त्री को में ब्लड की मात्रा लगभग 50% तक बढ़ जाती है, ठीक है। एक गर्भावस्था के 8वें माह में सामान्य महिला की तुलना में गर्भवती स्त्री में ब्लड की मात्रा लगभग 50% तक बढ़ जाती है, जो माँ और भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में रक्त मुहैया कराता है। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। जो प्राकृतिक प्रसव होता है, जो
नॉर्मल डिलीवरी जिसको कहते हैं, उसको सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। गर्भ में शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम सदृश चिकना पदार्थ लगा रहता है जो गर्भ में शिशु की रक्षा करता है। ठीक है, गर्भ में शिशु के शरीर पर श्वेत रंग का मोम सदृश, जो भी देखा होगा इस चीज़ को, वो देखा होगा, लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में देख के आया हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। चिकना पदार्थ लगा रहता है, क्या करता है, गर्भ में शिशु की रक्षा करता है। ठीक है, सामान्यतः जो है नवजात शिशु वजन 6 से 8 पाउंड तक और लंबाई जो है 18 से 20 इंच तक होता है, जो एक सामान्य नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसकी बात हो रही है। बालक शिशु जो है बालिकाओं की अपेक्षा थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। जो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, जो होते हैं बालिकाओं की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े से अधिक बड़े होते हैं। अच्छा, अब आते हैं गर्भपात तथा विफल प्रयास। गर्भपात तथा विफल प्रयास पे आते हैं। गर्भाधान के पश्चात 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ की समाप्ति के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द जो है गर्भपात है। मतलब कि अगर 24 से 28 सप्ताह के पहले अगर कुछ हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, गर्भपात हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है बच्चा अगर हो भी जाता है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, वो इन्वायरमेंट से नहीं लड़ पाएगा, वो इतना जो है अपने आप को विकसित नहीं कर पाता है, उसके अंग जो है इस हिसाब से विकसित नहीं होते हैं कि बाहर निकलने के बाद जो है इन्वायरमेंट में क्या कर पाएँ, लड़ पाएँ, रह पाएँ, टिक पाएँ। ठीक है, इस अवधि तक भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, गर्भपात अकस्मात अपने आप हो सकता है अथवा गर्भपात जानबूझकर भी किया जा सकता है। गर्भपात क्या हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है। ठीक है, किसी कारणवश, किसी अंदरूनी कमियों की वजह से, और नहीं तो कुछ लोग गर्भपात करवाते भी हैं। ठीक है, उसके भी कई कारण हैं। चलिए देखते हैं। अकस्मात अपने आप होने वाले गर्भपात को विफल प्रयास कहते हैं। ठीक है, जो अकस्मात अपने आप हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मिसकैरेज कहते हैं, यानी कि विफल प्रयास कहते हैं। गर्भपात शब्द का कुछ अर्थों में आपराधिक प्रसव यानी कि क्रिमिनल एबार्शन भी होता है। क्रिमिनल एबार्शन मतलब क्या, कि अगर जान लगे कि ये बच्ची है तो इसका एबार्शन करवा दो। ठीक है, बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये पृथ्वी को चलाने के लिए दोनों की बहुत आवश्यकता है, और पितृसत्तात्मक वाले जो है अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें। ठीक है, और जो है अच्छे से जीवन को यापन करें। कानून जो है बहुत अच्छा आया हुआ है और इसके खिलाफ कृपया करके ना जाएं। यह एक कृत्रिम रूप से किया गया गर्भपात है। आप आरंभिक सप्ताहों में यदि भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तो गर्भपात अथवा विफल प्रयास हो जाता है। और शुरुआत में ही, जिससे कभी कभी क्या होता है कि 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, हार्ट बीट आता ही नहीं है। ठीक है, हार्ट बीट आता ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे कि जो है गर्भपात भ्रूण की अपने आप मृत्यु हो गई है, तो उसको क्या करना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए कारण क्या होता है, गर्भपात अथवा विफल प्रयास के कई कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं देख लेते हैं। गर्भाशय की स्थान च्युत होना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटरफ्लेक्शन। गर्भाशय में ट्यूमर होना। ठीक है, गर्भाशय में ट्यूमर होगा तो भी गर्भपात हो सकता है। ठीक है, संवेगात्मक आघात, कहीं से कोई चोट वोट लग गया होगा तो भी हो सकता है। भ्रूण को भ्रूण खत्म हो सकता है, डेड हो सकता है। कई रोग जो है, जैसे तीव्र ज्वर आ गया महिला को, तो भी जो है गर्भपात हो सकता है। रक्त की कमी हो गई, रक्त तो बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है रक्त मेंटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। या हृदय रोग है तो भी समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो है जब बीपी बढ़ेगा उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो जो है गर्भपात हो सकता है। श्वास संबंधी रोग हो तो भी समस्या हो सकती है। उच्च रक्तचाप हो तो भी समस्या हो सकती है। RH फैक्टर भी की समस्या हो सकती है तो भी गर्भपात हो जाएगा। कोई गुप्त रोग हो, भ्रूण में कोई विकृति हो गई हो, गर्भाशय पर कोई भारी चोट आ गया हो, रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न हो रही हो, नाड़ियों में तीव्र उद्दीपन हो रहा हो। ठीक है, और तीव्र दवाएं जैसे क्विनीन, सीसा के विषाक्तता, मतलब कि लेड की विषाक्त पॉइजनिंग कहते हैं, इस सब की समस्या होती हो। विटामिन ई की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से। ठीक है, फोलिक एसिड को भी दिया जाता है गर्भाशय के दौरान। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक, विकृत शुक्राणु तथा विकृत गुणसूत्र 20% गर्भपात इसी के कारण होते हैं। ठीक है, अगर विकृत शुक्राणु है या विकृत गुणसूत्र बन रहे हैं तो 20% जो है गर्भपात इसी के कारण हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, गर्भपात के प्रकार क्या होते हैं, गर्भपात के प्रकार में आते हैं। चलिए देखते हैं। संभाव्य गर्भपात जो है, गर्भपात के थ्रीटन, मतलब कि थ्रीटन
एवाल्यूशन यूज करते हैं। यदि गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है तो गर्भपात होना संभव है। फिर भी सावधानियां बरतने पर जो है गर्भपात रोका जा सकता है। संभाव्य गर्भपात क्या होता है कि 24 से 28 सप्ताह की अवधि में अगर योनि मार्ग से खून आने लगे, रक्त आने लगे, तो गर्भपात होना संभव हो जाता है, हो सकता है गर्भपात हो जाए। फिर भी अगर सावधानी थोड़ा बहुत बरता जाए तो इसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अनिवार्य गर्भपात क्या है? अनिवार्य गर्भपात में क्या होता है, इसमें योनि मार्ग से रक्तस्राव के साथ ही नियमित पीड़ादायक गर्भाशयी संकुचन भी होने लगता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अनिवार्य रूप से जो है जब दर्द भी होगा, संकुचन भी फील होने लगेगा और रक्तस्राव भी होगा, तो अनिवार्य रूप से जो है इसको करवाना पड़ता है, गर्भपात करवाना ही पड़ता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टाइप के वो है, देख लेते हैं। अगर महिला का निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है तो इस स्थिति में अस्थानिक गर्भावस्था कहा जाता है। देखिए कभी कभी फैलोपियन ट्यूब से जो है संकुचित होकर नीचे आता ही नहीं है, उसी में गर्भ डेवलप होने लगता है, और वो जो है अगर सही से अल्ट्रासाउंड न कराया जाए, इसलिए जो है मतलब हर 2 महीने पर 1.5 महीने पर जो है चेकिंग करवाते रहना चाहिए। तो क्या होता है, वो जो है उसको क्या कहते हैं, अस्थानिक, जहाँ स्थान नहीं है वहीं गर्भ जो है डेवलप होना चालू हो गया है, विकास करना चालू हो गया है, और वो जो है अगर नहीं से सही से चेकअप कराया गया तो क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। किसके लिए? महिला के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा भी हो सकता है। भ्रूण में पहले नितंब आता है, उसके बाद टांगे और उसके बाद बाँह, अंत में सिर, और यह स्थिति बीच में, और सिर आना, यह स्थिति बीच में जन्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे नवजात जिनका जन्म समय के वजन जो है 2 से 2.5 kg तक होता है, से कम है, और परिपक्व शिशु कहलाते हैं। मतलब कि नवजात शिशु जिनका वजन जो है 2 या 2.5 kg से कम है, वो क्या कहलाएंगे, और परिपक्व शिशु कहलाएंगे, मतलब पूर्ण रूप से डेवलप नहीं कर पाए हैं। गर्भ में शिशु के शरीर में श्वेत रंग का मोम जो है सदृश से चिकना पदार्थ लगा होता है, जो क्या करता है, गर्भ की शिशु की रक्षा करता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो क्या करता है, शिशु की रक्षा। थोड़ा सा फोटो सही नहीं आया है, लेकिन जान लीजिए कि जो गर्भ में शिशु के ऊपर जो है मोम लगा होता है सफ़ेद सफ़ेद सा, वो क्या करता है, गर्भ में शिशु की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, अपूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात पे आते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा का कुछ भाग यदि गर्भाशय में ही रह जाता है तो अपूर्ण गर्भपात कहा जाता है। प्लेसेंटा आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर उसका कुछ पार्ट जो है कहाँ रह जाता है, कुछ पार्ट उसी में रह जाता है तो क्या कहेंगे, उसको अपूर्ण कहेंगे। कुछ निकल गया है, कुछ का पार्ट उसी में रह गया तो क्या करेंगे, अपूर्ण गर्भपात हो गया है। इसमें सेप्टिक हो जाता है तथा यह पीप सहित हो सकता है। इसमें रक्तस्राव तीव्र भी हो सकता है तथा विषाक्तता होने के भय भी हो सकते हैं। मतलब ये जहरीलापन भी हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। कहने का मतलब ये है, इसमें स्त्री को सदमा हो सकता है, कभी कभी रक्तदान की भी आवश्यकता हो सकती है। मतलब कभी कभी रक्त की आवश्यकता भी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि शरीर से ब्लड निकलने लगता है। इस स्थिति में स्त्री को बेहोश करके गर्भाशय का साफ किया जाता है। ठीक है, गर्भाशय को साफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है क्या हुआ है, अपूर्ण गर्भपात हुआ है। ठीक है, कौन सा गर्भपात हुआ है, देखिए इसमें अपूर्ण गर्भपात हुआ है, प्लेसेंटा जो अंदर ही रह गया है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको बेहोश करके उसके जो है गर्भाशय को साफ करना पड़ता है। इस स्थिति में अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक होता है। ये जो है अस्पताल में ही हो पाएगा, घर पे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी समस्या हो रही है तो आयरा बायरा खायरा से सलाह मत लीजिए, सीधे डॉक्टर्स के पास जाइए। सरकारी अस्पताल में फ्री में सब सुविधाएं मिलती हैं, जो एक जागरूक इंसान पूरा फ़ायदा उठा सकता है। जितना प्राइवेट में खर्च करते हैं उसका अगर 10% खर्च कर दें, तो खर्च तो 1 भी रुपये नहीं करना होता, लेकिन अगर खिला पिला दें, थोड़ा बहुत इधर उनको जो है खुशनामा कर दें, तो उतने में इतना खुश हो जाते हैं बेचारे, और इतना बढ़िया काम करते हैं कि आप जो है मतलब कि बहुत आप जो है बेनिफिशियल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। पूर्ण गर्भपात, कंप्लीट एबार्शन क्या होता है, इसमें जो है गर्भाशय के संपूर्ण पदार्थ को पूरी तरह बाहर निकाल जाता है। पूर्ण से ही क्लियर हो रहा है कि संपूर्ण पदार्थ को क्या निकाल कर दिया जाएगा, पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद दर्द कम हो जाता है तथा रक्तस्राव भी कुछ दिनों बाद स्वयं ही बंद हो जाता है। रक्त बहना क्या होता है, बंद हो जाता है। डॉक्टर अथवा अनुभवी नर्स जो है गर्भाशय से निकले पदार्थों को अच्छी तरह देखकर आसानी से समझ सकती है कि जो है गर्भपात पूर्ण है अथवा नहीं। मतलब वो जो थोड़ा अनुभवी है वो देख के समझ जाएगा, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, कि हम पूरी चीज़ों को निकाल चुके हैं या नहीं निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल इसमें वो चाहिए ही चाहिए। अपर्याप्त तथा लुप्त गर्भपात, अप्राप्त तथा लुप्त गर्भपात। इस प्रकार गर्भपात में भ्रूण तथा
भ्रूण की मृत्यु होने के बाद में कभी कभी अनेक सप्ताह अथवा अनेक महीने गर्भाशय में ही पड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कम से कम हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पर अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। और इसमें क्या होता है, देखिए अब क्या हो गया है, मृत हो गया भ्रूण, क्या हो गया, मृत हो गया, आपको पता ही नहीं है कि भ्रूण मृत हो गया है, ठीक है। और उसी में पड़ा हुआ है। गर्भाशय का आकार स्थिर रहता है और ग्रीवा कसकर बंधा रहता है। भूरे रंग का जो है स्राव होता रहता है, और उसमें जो क्या होता है, भूरे रंग का स्राव होता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो ऐसी स्थिति बने, हल्का सा भी ब्लीडिंग हो तो तुरंत जो है क्या करें, इसको जो है डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से सलाह लें, अल्ट्रासाउंड चेकअप करवाएं, हर चीज़ को ध्यान से रखें, ठीक है। तो इसको जो है डॉक्टर्स की निगरानी में ऐसी चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ही घातक हो सकता है, ठीक है। किसके लिए, गर्भवती महिला के लिए। इस आपराधिक इससे प्रेरित गर्भपात माने कि इसे आपराधिक गर्भपात के भी कहा जाता है, परंतु आजकल इस प्रकार के गर्भपात करवाना आपराधिक नहीं माना जाता है। इसमें गर्भ का यथाशीघ्र सफाई कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में जो है गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अगर माँ को अगर कोई खतरा है सेहत से, या रेप किया हुआ बच्चा है, मतलब रेप, माँ का जो है रेप हो गया है, वो बच्चा नहीं रखना चाहती है, तो भी अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। या कोई ऐसा कंडीशन बन रहा है जिसमें माँ के जीवन को खतरा है, तो भी अबॉर्शन हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में जो है अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने, और बिल्कुल चाहिए भी चाहिए। लेकिन इसमें जो है डॉक्टर की टीम बैठती है, ऐसे नहीं होता है। डॉक्टर जो है की टीम बैठती है, उस पर अपना निर्णय लेती है डॉक्टर की टीम, फिर साइन होता है, फिर जाके ये सब काम होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेप्टिक गर्भपात, ठीक है। सेप्टिक गर्भपात, अकस्मात हुए गर्भपात अथवा विफल प्रयास में सेप्टिक की संभावना रहती है। यह स्थिति जो है अपूर्ण तथा प्रेरित गर्भपात भी आ सकती है। इस अवस्था में ज्वर आता है, कंपन होता है तथा नाड़ी 120 प्रति मिनट से हो जाती है। योनि मार्ग से बदबूदार स्राव आता है जिसका रंग जो है गुलाबी होता है। यह थक्केदार भी होता है, ठीक है। क्या आता है, बदबूदार जो है गुलाबी रंग का स्राव होता है, थक्केदार, थक्का थक्का टाइप का होता है, नाड़ियों का पल्स जो है बढ़ जाता है, 120 प्रति मिनट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, सेप्टिक एबार्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस पे आते हैं, आदतन गर्भपात। आदतन गर्भपात में क्या होता है कि आदतन से क्लियर हो रहा है कि बार बार गर्भपात हो जाएगा। जब एक के बाद एक अनेक बार गर्भपात हो जाता है तो उसे आदतन गर्भपात कहते हैं। किसी किसी महिला के साथ ऐसा होता है, उसका बच्चा ठहरता ही नहीं है, 2-3 महीने रहेगा अपने आप गर्भपात हो जाएगा, 2-3 महीने रहेगा अपने आप गर्भपात हो जाएगा, ठीक है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। इसका मुख्य कारण क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी होना। शरीर में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी होता है, ठीक है। गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीला हो जाती है, जिसके भ्रूण रुकता नहीं है और फिसलकर ग्रीवा तक आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी जो है, जो दिखाए थे ना आंतरिक संवरणी जहाँ पे कर्विक्स था, वो क्या होता है, ढीला हो जाता है और भ्रूण वहाँ पे रुक ही नहीं पाता, वो बाहर, भ्रूण अपने आप बाहर निकल जाता है, ठीक है, और फिसलकर जो है ग्रीवा तक आ जाता है। इसमें प्रसव पीड़न नहीं होता है और उसको धीरे से निकाल लिया जाता है। क्या करेंगे, जब भ्रूण रुकेगा नहीं तो क्या, कोई क्या करेगा, ठीक है। चिकित्सकीय गर्भपात, ठीक है। चिकित्सकीय गर्भपात में क्या होता है, यदि गर्भ का कारण अथवा किसी अन्य कारण से गर्भवती की जान का खतरा हो तो गर्भपात कराने के उससे कराना उसका जीवन सुरक्षा हो सकता हो। गर्भ के कारण जो है स्त्री की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो अथवा भ्रूण की विकृति और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना हो तो इस स्थिति में गर्भपात कराना हितकर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर महिला के इफेक्ट पड़ रहा है शरीर पर, लग रहा है कि इसकी जान को खतरा है, या भ्रूण में विकलांगता है, वो भ्रूण जो है विकलांग ही पैदा होगा, या उसका जो है सही से भ्रूण का विकास नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में जो है चिकित्सकीय गर्भपात क्या है, अलाउ कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इतना तो कह सकते हैं और इतना आप कर सकती हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है आज के सेशन करते हैं समाप्त। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।